नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम राधा है। मैं मुंबई के एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में अपने पति के साथ रहती हूँ। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और इसी 1 साल में मैंने अपनी जिंदगी को बहुत करीब से देखना शुरू किया है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जहां से उन्हें सुबह जल्दी जाना होता है और वो देर शाम को लौटते हैं। इस 1 साल में हमने एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है। अभी हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए पूरे दिन मैं घर पर अकेली रहती हूँ। खाली समय में कभी किचन में कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ, कभी बालकनी में बैठकर लोगों को देखती रहती हूँ। शाम को जब मेरे पति लौटते हैं तो हम साथ में बाहर टहलने जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या बन चुकी है। हमारे सामने वाले फ्लैट में मिस्टर और मिसेस शर्मा रहते हैं। मिस्टर शर्मा एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी पत्नी पूनम बेहद आकर्षक और सौम्य महिला। उनकी उम्र मुझसे थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन उनका पहनावा, उनका अंदाज, उनकी मुस्कान, सब कुछ इतना मनमोहक है कि कोई भी उन्हें देखता रह जाए। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है। कई बार मैं उनके घर चली जाती हूँ और कभी वो मेरे घर आ जाती हैं। खाना पीना, गपशप, त्योहारों में साथ रहना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय से मैंने नोटिस किया कि मेरे पति की नजरें पूनम पर थोड़ी ज्यादा ठहरने लगी हैं। जब भी वो सामने आती है, मेरे पति का चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। मैंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भरोसा था, या शायद मैं ये मानना चाहती थी कि मेरा शक गलत है। लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी बस गई थी। उस दिन शाम को मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कुछ खास बनाऊं। मैंने पनीर और चावल बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये उनका सबसे पसंदीदा खाना है। मैं पूरे दिल से तैयारी में लग गई। मसालों की खुशबू से पूरा घर महक उठा था। जैसे जैसे शाम होने लगी, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी, शायद इस उम्मीद में कि आज कुछ पल सुकून के होंगे। जैसे ही वो ऑफिस से लौटे, मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। उन्होंने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर चले गए। मैंने टेबल पर खाना सजाया, प्लेटें रखीं, पानी डाला और उनकी पसंदीदा मिठाई भी तैयार की थी। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर बैठे, उनका मोबाइल बज उठा। उन्होंने कॉल उठाया और धीमी आवाज में कुछ बातें की, फिर मुझे देखते हुए बोले, राधा, मैं जरा पूनम जी के घर जा रहा हूं, उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैंने थोड़े संकोच से कहा, तो मैं भी चलती हूं आपके साथ। लेकिन उनकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। नहीं, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। वो चले गए। मैं वहीं टेबल पर बैठी रह गई। मन में हलचल मची हुई थी। इतनी रात को क्या काम हो सकता है? वो इतनी जल्दी तो कभी नहीं जाते थे। मैंने खुद को संभाला, थोड़ा सा चावल और सब्जी लेकर खाने लगी, लेकिन हर निवाला मेरे गले से जैसे मुश्किल से उतर रहा था। निगाहें दरवाजे की ओर थीं। सोचती रही कि क्यों उन्होंने मुझे साथ चलने से रोका। घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही थीं और मेरे सब्र की सीमा खत्म होने लगी थी। मन बार बार कह रहा था कि जाकर देखो, लेकिन डर भी था, अगर उन्होंने मुझे वहां देखकर कुछ कहा तो। लेकिन वो मेरे पति हैं और मुझे हक है जानने का। मैं धीरे धीरे पूनम जी के फ्लैट की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका और जो नजारा देखा, उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मेरे पति फर्श पर बैठे थे और पूनम के पैरों की मालिश कर रहे थे। पूनम आराम से सोफे पर बैठी थीं और उनकी नजरें मेरे पति की आंखों में गड़ी हुई थीं। दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी, जो दोस्ती से कुछ ज्यादा लग रही थी। मैं वहीं थम गई। सांसें रुक सी गई थीं। दिल धड़कना भूल गया था। बिना कोई आवाज किए मैं उल्टे पांव लौट आई। कुछ समय बाद वो वापस आए, चेहरे पर वही सामान्य भाव। मैंने धीरे से पूछा, क्या कर रहे थे आप वहां? वो थोड़ा ठिठके, फिर बोले, कुछ नहीं, उनका बाथरूम ब्लॉक हो गया था, वहीं ठीक करने गया था। मैंने कहा, बस यही काम था? वो बोले, हाँ, और क्या, अब बहुत भूख लगी है, खाना खा लेता हूं। वो खाना खाने बैठ गए और मैं बस उन्हें देखती रही। क्या ये वही इंसान है जिनसे मैंने अपने भविष्य के सपने जोड़े थे?
क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या पूनम और उनके बीच कुछ चल रहा है? अब मेरे मन में सवालों का सैलाब था। उस एक पल ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं इन सवालों को नजरअंदाज कर दूं और सब कुछ पहले जैसा चलने दूं, या फिर इस सच की तह तक जाकर जान लूं कि मेरे पति की नज़दीकियां पूनम से किस हद तक बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, क्या मेरे पति और पूनम के बीच कोई रिश्ता पनप रहा है, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या राधा इस सच्चाई को उजागर कर पाएगी, या फिर यह रिश्ता और भी गहराता चला जाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, पार्ट 2, बहुत जल्द। इसे मिस न करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अन्वी की कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।